एक औरत अपने पति का सर अपनी गोद में लिए बैठी है। आंखों में आंसू हैं पर चेहरे पर डर नहीं। यमराज सामने खड़े हैं, शांत, निश्चित, अपना कर्तव्य निभाने के लिए। वो धीरे से उठती है और उनके पीछे चल पड़ती है। यमराज कहते हैं, ये जीवन यहीं समाप्त होता है, वापस जाओ। वो मुस्कुराती है और कहती है, जहां मेरा जीवन है मैं वहीं जाऊंगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक शक्ति है, एक स्त्री की इच्छा शक्ति। मैं गौरी जैन, आपकी एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट। आज बात करेंगे भरणी नक्षत्र की। नक्षत्रों में सबसे मिसअंडरस्टूड और सबसे पावरफुल दोनों हैं। सावित्री को पहले से ही पता था कि सत्यवान की जिंदगी बहुत छोटी है। ऋषियों ने भी कहा था, ये विवाह सुख नहीं दुख लाएगा। लेकिन सावित्री ने फैसला कर लिया था। उसने सत्यवान को सिर्फ पति नहीं, अपना धर्म, अपनी सांस और अपनी पूरी जिंदगी माना था। समय बीता और वो दिन आ गया। जंगल में लकड़ी काटते काटते सत्यवान अचानक से बेचैन से होने लगे और धीरे से सावित्री के गोद में सर रख दिया और अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। तभी वहां प्रकट होते हैं यमराज, शांत, गंभीर, अपना कर्तव्य निभाने के लिए। वो सत्यवान की आत्मा को ले जाते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सावित्री चुपचाप उनके पीछे चल पड़ती है। यमराज कहते हैं, सावित्री, यहां तक तुम्हारा अधिकार था, अब वापस जाओ। लेकिन सावित्री रुकती नहीं। वो विनम्रता से, धैर्य से उनसे बातें करती रहती है। ना जिद, ना रोष, सिर्फ बुद्धि और समझ। उसकी बातों से, उसकी भक्ति से यमराज प्रभावित होते हैं। वो कहते हैं, मांगो, तुम्हें वर मिल सकता है। सावित्री पहला वर मांगती है, फिर दूसरा और तीसरा वर में वो मांग लेती है, मुझे सत्यवान के साथ वंश वृद्धि का वरदान मिले। यमराज एक पल के लिए मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि बिना जीवन के ये संभव नहीं। और इसी तरह सावित्री अपनी बुद्धि, श्रद्धा और दृढ़ संकल्प से सत्यवान की जिंदगी वापस ले आती है। यह कहानी सिर्फ सावित्री और सत्यवान की नहीं, यह भरणी नक्षत्र की जीवंत तस्वीर है। इस नक्षत्र के देवता हैं यमराज और इस कहानी में भी यमराज ही अंतिम सत्य लेकर आते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, यमराज यहाँ क्रूर नहीं है, वो न्याय और धर्म के प्रतीक हैं। बिल्कुल भरणी नक्षत्र की तरह, जो सिर्फ अंत नहीं दिखाता, बल्कि उस अंत के पीछे का कर्म और सच दिखाता है। भरणी नक्षत्र मेष राशि में आता है और 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट्स तक रहता है। भरणी का अर्थ है धारण करना, पोषण करना, वो शक्ति जो बीज को गर्भ में संभालती है, पालती है और नया जीवन देती है। इसलिए इस नक्षत्र का सीधा जो संबंध है वो स्त्री शक्ति और मदरहुड एनर्जी से है। इसका जो सिंबल है वो है योनि, सृष्टि का द्वार। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं, ये क्रिएशन, फर्टिलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा फिलॉसफी है। जीवन यहाँ से आता है और यहाँ से ही नई जीवन की शुरुआत होती है। भरणी नक्षत्र वाले लोग बहुत इंटेंस होते हैं, इमोशंस गहरा महसूस करते हैं, लेकिन बाहर से बिल्कुल काम एंड साइलेंट, जैसे समुंदर के ऊपर की शांत लहर और अंदर तूफान चल रहा हो। भरणी नक्षत्र वालों को नए लोग, नई जगह, नए एक्सपीरियंसेस बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये लोग विचारों से ज्यादा भावनाओं को जीते हैं। एक छोटे बच्चे की तरह क्यूरियोसिटी होती है इनमें, लेकिन यही क्यूरियोसिटी कभी कभी बिना सोचे समझे किसी भी रास्ते पर ले जाती है, अगर कोई गाइडेंस ना हो तो। भरणी नक्षत्र वालों को किसी सीमा में बांधना आसान नहीं होता। जीवन के कठिन से कठिन उतार चढ़ाव को वो सह लेते हैं। भरणी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र, क्रिएटिविटी, केयर और नर्चरिंग का ग्रह।
इसलिए ये लोग इन फील्ड्स में नेचुरली एक्सेल करते हैं। चाइल्ड केयर सेंटर, डे केयर, एजुकेशनल टॉयज, प्ले इक्विपमेंट्स, मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न केयर, बर्थ से जुड़े काम, एंड ऑफ लाइफ सर्विसेज लाइक ग्रीफ सपोर्ट, फ्यूनरल मैनेजमेंट, बर्थ डेथ साइकिल से जो भी संबंधित होता है उससे रिलेटेड, होटल, हॉस्पिटैलिटी जैसे करियर बहुत ये उसमें एक्सेल करते हैं। एंटरटेनमेंट, आर्ट, डिजाइन जैसे क्रिएटिव फील्ड्स भी इनको काफी सूट करता है। इस नक्षत्र का संबंध यमराज के धर्म से भी है, तो लॉ एंड अथॉरिटी रोल्स भी इनके लिए सुटेबल है। हर नक्षत्र के अपने चैलेंजेस होते हैं और भरणी नक्षत्र वालों की जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो है इम्पल्सिवनेस एज वेल एज ओवर इंडल्जेंस। जैसे ज्यादा खा लो, ज्यादा खर्च कर लो, ज्यादा फील करो, तो गाइडेंस के बिना गलत रास्तों पर ये चल पड़ते हैं। शनि ग्रह इस नक्षत्र में परम नीच के होते हैं। यहाँ शनि ग्रह अपनी पूरी शक्ति यूज नहीं कर पाते। अगर आप भरणी नक्षत्र के जातक हैं और जीवन में बहुत रुकावटें, कष्ट या संकट आ रहे हैं, तो आप यमराज की उपासना करें। यमराज सिर्फ मृत्यु के देवता नहीं, वह धर्म और न्याय के भी देवता हैं। उनकी स्तुति से जीवन की कठिनाइयां कम होती हैं। माँ काली की आराधना करें, ट्रांसफॉर्मेशन और शक्ति की देवी, भरणी की एनर्जी की बिल्कुल करीबी। सावित्री सत्यवान की कहानी का पाठ कर सकते हैं। सावित्री द्वारा की गई यमराज की स्तुति बहुत शक्तिशाली मानी जाती है मुश्किलों को दूर करने के लिए। भरणी नक्षत्र सिर्फ एक नक्षत्र नहीं, यह एक फिलॉसफी है। जीवन में अंत आता है, लेकिन भरणी कहता है अंत के बाद ही असली शुरुआत होती है। सावित्री ने यमराज को जीता कैसे? फोर्स से नहीं, भक्ति, बुद्धि और दृढ़ संकल्प से। और यही भरणी का सबसे बड़ा लेसन है। टूट मत, रुक मत, ट्रांसफॉर्म हो। यदि आपका जन्म नक्षत्र भरणी है तो कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।